हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जल्दी से सरपट की कहानी जानते हैं। कबिलन एक मज़दूर है। वह एक दिन काम कर रहा होता है कि कैसे सभी किसी मैच की बात करके भागने लगते हैं। कबिलन भी काम ख़त्म होते ही तुरंत भागता है। एक बूढ़ा पीछे हो जाता है, कहता है मेरे रहते सरपट गुट ने कभी कोई मैच नहीं हारा, और उसके साथ साइकिल पर चल देता है। वहाँ पहुँचकर गुस्सा करता है कि कैसे उसने साइकिल पर उसकी कमर तोड़ दी। वहाँ मैच देखने जाने के लिए टिकट ना होने पर उसे रोकते हैं, लेकिन डैडी, जो कि उसके अंकल के समान है, उसकी एंट्री कराते हैं। वहाँ सरपट क्लैन सारे मैच एक एक करके जीतते हैं। फिर कोई उसी भीड़ में कबिलन पर यह कर मजाक उड़ाता है कि उसकी माँ आ चुकी है, और वह डर कर भाग जाता है। फिर उस भीड़ में डैडी कबिलन के बचपन की घटना बताते हैं कि कैसे कबिलन के माँ को बॉक्सिंग से नफ़रत है। इधर सरपट गुट सारे बॉक्सिंग मैच जीतता है, लेकिन अंतिम मैच जो वेम्बली से होना है उसे सरपट गुट हमेशा हारता आया है। यह सबसे प्रतिष्ठित मुकाबला है, लेकिन सरपट गुट इडियप्पा गुट से ये मुकाबला हारता आया है। तो सरपट गुट से वीरन आता है वेम्बली से मुकाबले को। वीरन हार जाता है, लेकिन रंगन सरपट गुट का कोच बोलता है वो आगे एक और मुकाबला करेगा। लेकिन इडियप्पा गुट यह शर्त रखता है कि अगर यह मैच हारे तो सरपट गुट कभी बॉक्सिंग रिंग में नहीं उतरेगा। रंगन सोचता है, लेकिन हाँ बोल देता है। फिर रात में घर लौटते समय भाग्य माँ उसकी माँ गुस्सा करती है, कहती है बॉक्सिंग में अपने पति को खोया, अब कबिलन बेटे को नहीं खोना चाहती, इसलिए फिर उसने ऐसा किया तो वह अपने आप को चौराहे पर जला देगी। इधर कबिलन की मंगनी हो जाती है, और अगले दिन रंगन की सरपट गुट में पंचों के साथ एक बैठक होती है, जिसमें रंगन पर गुस्सा करते हैं कि अकेले उसने यह निर्णय कैसे ले लिया कि दूसरे मैच में अगर वो वेम्बली से हारे तो बॉक्सिंग रिंग में सरपट गुट कभी भी नहीं उतरेंगे। वहाँ यह तय होता है कि रमन वेम्बली से बॉक्सिंग करेगा। यह बात वेत्री रंगन के बेटे को बुरी लगती है, लेकिन रमन का नाम रंगन ने तय किया क्योंकि वेत्री दिमाग से बॉक्सिंग नहीं लड़ता। जब रमन मैच के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है तो रंगन उससे खुश नहीं होता और उसे एक दिन जाने को कह देता। यह कहानी इमरजेंसी के समय हो रखी होती है, तो दिखाते हैं कि रंगन यानी कोच इमरजेंसी के खिलाफ बोल रहे हैं। वह इमरजेंसी के समय के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं, और फिर दिखाते हैं कि रमन 2 दिन से प्रैक्टिस पर नहीं आया, और रंगन नाराज़ होते हैं। फिर कबिलन और उसकी माँ शादी का न्योता लेकर आते हैं, और तभी रंगन रमन के सामने रमन के पास जाने को होते हैं। तभी कबिलन रंगन को साइकिल पर बैठा कर ले जाता है। रमन खुद के लिए लाए गए कोच के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। थनिगा रंगन से बहस करता है। थनिगा रमन का चाचा है, कहता है रंगन के दाव पेच पुराने हैं तो आर्मी से दूसरा कोच लेकर आया है। कबिलन रंगन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रंगन नाराज है। इधर रंगन के घर में वेत्री यानी रंगन का बेटा और वेत्री की बीवी में ठनी हुई है, जो नाराज़ है कि रंगन ने बॉक्सिंग मैच के लिए वेत्री की जगह रमन को चुना। इधर रमन प्रैक्टिस कर रहा है। इधर रंगन से बिना पूछे वेत्री और रमन का मैच रखते हैं। रंगन नाराज़ हो वहाँ से चला जाता है। वहाँ कबिलन समझाता है कि कोच रंगन सही कह रहे थे। तभी कबिलन रमन को बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज करता है, और उसके पंचेस और मूवमेंट रंगन भी देखते हैं। कबिलन जीत जाता है और रंगन प्रभावित होता है। कबिलन कहता है वह रंगन का शिष्य है। इधर हारने से रमन का चाचा थनिगा कहता है कि वह कबिलन को कभी भी नहीं छोड़ेगा। और घर पहुंचने पर भाग्यमा नाराज़ होती है और कहती है वह मर जाएगी, लेकिन डैडी खुश होकर कहता है कबिलन ने अपना रास्ता ढूंढ लिया है। फिर रंगन कबिलन को बुलाता है और कहता है वेम्बली के साथ रमन नहीं बल्कि कबिलन का मैच होगा। फिर कबिलन मना करने लगता है क्योंकि इसकी माँ मना करती थी, लेकिन रंगन इडियप्पा गुट के पास आया था मैच में बदलाव के लिए, तो उसकी बेइज्जती होने लगती है कि कभी वो मैच में बदलाव कर रहा है कभी नहीं। यह सब देखकर कबिलन फिर से मैच के लिए मान जाता है, लेकिन शर्त यह होती है कि वेम्बली से मैच के पहले किसी और मैच का हिस्सा होना पड़ेगा कबिलन को, और यह तय होता है कि रोज़ के साथ ये मैच होगा। रोज़ के पैर बॉक्सिंग में बहुत अच्छे आगे पीछे होते हैं। रंगन कबिलन को चेतावनी देता है,
कबिलन की तैयारी करते दिखाते हैं। फिर रंगन बताता है इडियप्पा गुट सरपटा गुट का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में बट गया। फिर रात को रंगन अपने बेटे वेत्री को कहता है कि वो कबिलन की देखभाल करे, कि उसे कुछ ना हो, लेकिन रात में वेत्री ही कुछ लोगों के साथ कबिलन पर हमला कर देता है। यह बात रंगन को पता चलती है और वह नाराज़ होता है। रोज़ के साथ मैच शुरू होता है। रोज़ के पंचेस अच्छे हैं, वह नाच नाच कर सबका दिल जीतता होता है। उसे डांसिंग रोज़ भी कहा करते थे। पहले राउंड में रोज़ हावी रहता है, लेकिन दूसरे राउंड में 30 सेकंड्स ख़त्म होने तक दोनों बराबर पर होते हैं, लेकिन फिर कबिलन रोज़ को हरा देता है। दूसरे राउंड में रंगन खुश होता है और वेम्बली गुस्से में मैच के लिए हाँ कर देता है। फिर इधर रंगन के घर में वेत्री माफ़ी मांगता है और फिर रंगन की बीवी भी बेटे को समझाती है। इधर कबिलन को उसकी गली में जीत पर उसका स्वागत होता है और उसकी माँ यह देखकर खुश नहीं है। फिर कबिलन की शादी को दिखाते हैं, सभी खुश हैं। वहाँ रंगन भी आया हुआ है। फिर वेम्बली और कबिलन का मैच के पहले का शूट दिखाते हैं। वहाँ थनिगा आता है और रमन के साथ, लेकिन रमन की बेइज्जती हो जाती है। थनिगा चला जाता है गुस्से में रमन के साथ वहाँ से। इधर फ़ोटोशूट में वेम्बली को दिखाते हैं जो कि घबराया हुआ है, क्योंकि रोज़ मैच हार चुका था कबिलन से। मरियम्मा कबिलन की बीवी नाराज़ दिखती है, क्योंकि कबिलन उस पर ध्यान नहीं दे रहा। वह सिर्फ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है सुबह शाम। इधर वेम्बली प्रैक्टिस में डरा हुआ दिखता है। इधर थनिगा वेम्बली से मिलकर कबिलन को सबक सिखाना चाहता है, लेकिन वेम्बली उसे भगा देता है। इधर मरियम्मा रात के समय कबिलन से नाराज़ होती है, कहती है जब बॉक्सिंग ही था तो उसने शादी क्यों की। कबिलन उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है और वह खुश हो जाती है। मैच का दिन आता है, वहाँ थनिगा भी है। पहले राउंड में कबिलन वेम्बली पर भारी है। 4 राउंड मैच हो चुका है, वेम्बली पिट रहा है। तभी पुलिस आती है, कहती है केंद्र की इमरजेंसी सरकार ने राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया है। रंगन कहते हैं उन्हें जहाँ ले जाना है ले जाओ, लेकिन बॉक्सिंग मैच के बाद। तभी थनिगा अपने गुंडों से मिलकर बॉक्सिंग रिंग में कुर्सियाँ फेंकवाने लगता है। पुलिस रंगन को पकड़ ले जाती है और वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। कबिलन को रिंग में पहुँच गुंडे नंगा कर देते हैं, लेकिन डैडी और वेत्री उसे संभालते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। अस्पताल में डैडी कहता है कैसे थनिगा का भाई कबिलन के पिता को अपना नौकर बनाना चाहता था। और फिर इमरजेंसी के समय यह दिखाते हैं कि कैसे उस समय डीएमके के कैडरों को जेल में डाला, ये दिखाते हैं। फिर वेत्री कबिलन को लेकर जाता होता है। कहते हैं कि रंगन उससे मिलना चाहते हैं। इससे पहले वे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ खाने को, लेकिन वहाँ पहले से थनिगा होता है। वो वहाँ पर अपने कुछ आदमियों को इशारा करता है, फिर अपना खाना छोड़ उनके पास जाता है और कहता है कैसे नंगा किया था, दोबारा से करूं क्या। रेस्टोरेंट में लड़ाई होती है और कबिलन थनिगा के गले पर तेज हथियार से वार करता है। उसकी माँ गुस्सा करती है और उसे जेल भी हो जाती है, लेकिन वो छूट जाते हैं 6 महीने में। घर पर मरियम्मा पेट से है और फिर सुलह की बात होती है थनिगा और कबिलन में, लेकिन थनिगा वहाँ बेकार की बातें करने लगता है जिससे लड़ाई हो जाती है। अब वेत्री कबिलन के साथ मिलकर अवैध शराब का काम करने लगते हैं। कबिलन मार पीट और शराब पीने लगता है। मरियम्मा और भाग्यम पर वह एक दिन हाथ उठाता है कबिलन, और कबिलन के घर में रोना धोना शुरू हो जाता है। कबिलन बेटी का बाप बनता है। भाग्यम नाराज़ है। अब वेत्री आगे आगे होता है और कबिलन उसकी सारी बातें मानता है। अब एक रात उसकी बीवी उसे नशे के हालत में लेने आती है चौराहे पर। वहाँ कुछ लोग कबिलन को मारना चाहते हैं, लेकिन सही समय पर आसपास के लोग आकर उसे बचा लेते हैं। फिर दिखाते हैं कैसे कबिलन के पिता की चौराहे पर हत्या हुई थी। तब कबिलन बच्चा था। यह सब वह एक सपने में देख रहा होता है। फिर घर पर मरियम्मा को नहीं पाकर रोता है। मरियम्मा आती है, नाराज़ होती है और कबिलन शराब नहीं पीने की कसम खाता है। फिर रंगन जेल से छूट रहा होता है और वहाँ कबिलन भी जाता है, लेकिन रंगन कबिलन को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि उसके पेट को देखकर थोड़ा चिढ़ सा जाता है।
इधर वेम्बली और रमन का मैच हो रहा होता है। जो वेम्बली जीत जाता है, कबिलन वहाँ वेम्बली को चैलेंज करता है। इधर वेम्बली दोबारा से कबिलन से मैच करना चाहता है। रंगन कबिलन के फिटनेस को देखकर संकोच करता है। वहाँ रंगन कबिलन से विनती करता है वह सरपट गुट के बॉक्सिंग को छोड़ दे, लेकिन कबिलन रंगन से कहता है वह लड़ेगा। फिर फ़ोटोशूट का दिन आता है। यहाँ फ़ोटोशूट में कबिलन अनफिट दिखता है। इधर थनिगा रमन से कहता है कि कैसे उसने अपनी जान को भी जोखिम में डाल दिया है रमन के लिए, जबकि रमन ने कुछ भी नहीं किया। रमन तब कबिलन को मैच के लिए बोलता है। इस बॉक्सिंग मैच में कैसे कबिलन अनफिट दिखता है और वो हार जाता है। डैडी उसे लेकर रिंग से भागता है। थनिगा खुश होता है। वेत्री भी कबिलन का मजाक उड़ाता है। कबिलन अपने माँ और बीवी के पास रोता है कि कैसे वो बॉक्सिंग मैच हार गया। वहाँ वह अपने माँ से कहता है कि वह मर जाना चाहता है। तभी उसकी माँ कहती है कि अब वह सिर्फ बॉक्सिंग ही करेगा और उसे बीडी नाम के ट्रेनर के पास भेजती है, जहाँ वह समुद्र में मेहनत करता है। इधर वेम्बली भी मेहनत कर रहा है। कबिलन मछली पकड़ता है, पानी में दौड़ता है और फिट हो जाता है, यह दिखाया जाता है। वेम्बली भी मेहनत करता होता है, पत्थर तोड़ता होता है। रंगन कबिलन की मेहनत देखकर संतुष्ट दिख रहा होता है और थनिगा परेशान दिखता है। मैच वाले दिन कबिलन को मारने की कोशिश की जाती है। थनिगा आकर उसे मारता है, लेकिन वेत्री उसे बचाता है। मैच में वेम्बली मजबूत दिखता है, वेम्बली में फुर्ती है। तीसरे और चौथे राउंड में कबिलन खूब पिटता है। तभी रंगन आता है रिंग के पास और कबिलन को हिम्मत देता है। सेकेंड लास्ट राउंड में भी कबिलन बहुत पिटता है, लेकिन उसे सब याद आता है कैसे उसकी माँ चाहती है कि अब वह सिर्फ बॉक्सिंग करे, लेकिन अंतिम राउंड में कबिलन जीत जाता है और फिल्म यहीं ख़त्म होती है। स्टोरी से ज़्यादा स्क्रिप्ट में दम है। डायरेक्शन बहुत ही सटीक है। बात करें आर्या की, जो कि कबिलन बने हैं, उनका काम तो अच्छा है, लेकिन पशुपति यानी जो रंगन बने उनका काम ज़्यादा बढ़िया है। दुशारा विजयन जो कि मरियम्मा बनी है, उनका काम भी मज़ेदार है। तो फिल्म राइटर्स तनिष प्रभा और पा रंजीत के नाम जाएगी। फिल्म लंबी होते हुए भी आपको बोर नहीं करती है। एडिटिंग बिल्कुल पॉइंट पर है। फिर से कह रहा हूँ, फिल्म 2.5 घंटे से ज़्यादा की है, फिर भी आपको बोर नहीं करेगी। गानों में नीये ओली हटके हैं और एक लोक संगीत का टच लिए हुए हैं। फिल्म पा रंजीत के विज़न को दिखाता है। सेट्स कहानी के हिसाब से फिट हैं। यह फिल्म एक बार से ज़्यादा बार देखने लायक है। बताइए ये कैसा लगा आपको, ये स्टोरी और एक ये विश्लेषण। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।